गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने टेंसेस का अध्ययन कर लिया था और उसके भी पहले हम लोगों ने वर्ब्स का अध्ययन किया था। वर्ब्स के अंतर्गत फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का अध्ययन किया था और फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट्स को हम लोगों ने देख लिया था। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को केवल डिफाइन किया था, उनके एग्जाम्पल्स एक आध दो देखे थे। आज हम उन्हीं नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इन्फिनिटिव का अध्ययन करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत इन्फिनिटिव को आइए देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं एक बार फिर क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो द वर्ब दैट आर नॉट गवर्नड और लिमिटेड बाय सब्जेक्ट और टेंस। द वर्ब दैट आर नॉट गवर्नड और लिमिटेड बाय सब्जेक्ट और टेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस से लिमिटेड नहीं होती उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोला जाता है। ये दीज आर ऑफ थ्री काइंड्स। ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती हैं। जो पहला इन्फिनिटिव है, दूसरा जीरंड है और तीसरा पार्टिसिपल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटिव को देखेंगे, अगले वीडियोज में फिर हम जीरंड और पार्टिसिपल को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं इन्फिनिटिव्स को। तो इन्फिनिटिव वह वर्ब होती है जो 2+V1 होती है। 2+V1 फॉर्म इज नोन एज इन्फिनिटिव, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगा देने से जो वर्ब बनती है वो इन्फिनिटिव कहलाती है। दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ नाउन। ये नाउन की तरह किसी सेंटेंस में यूज होता है, या एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, या एडवर्ब की तरह यूज होता है। सिंपल इन्फिनिटिव, अब ये इन्फिनिटिव भी दो तरह की होती हैं। सिंपल इन्फिनिटिव है और जेरेंडियल इन्फिनिटिव है। सिंपल इन्फिनिटिव्स वो इन्फिनिटिव्स होते हैं जो नाउन के रूप में किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। जेरेंडियल इन्फिनिटिव वे इन्फिनिटिव्स होते हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो आइए सिंपल इन्फिनिटिव्स को हम लोग विस्तार से देखते हैं कि सिंपल इन्फिनिटिव कैसे कैसे यूज होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इन्फिनिटिव इट इज़ आल्सो कॉल्ड नाउन इन्फिनिटिव। इसको नाउन इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड लाइक अ नाउन एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नाउन। ये किसी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है और नाउन के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आइए नाउन के फंक्शंस को देख लेते हैं। नाउन इन्फिनिटिव्स हैव फॉलोइंग यूजेज। इनके क्या यूजेज हैं ये यूजेज देख लेते हैं। तो ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट टू अ वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब हो सकता है, और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब हो सकता है, या फिर केस इन अ पोजिशन हो सकता है। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब और केस इन अ पोजिशन किस तरह से ये होंगे। एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल अगर देखें तो पहला जो एग्जांपल है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। गलती निकालना बड़ा आसान है। यहाँ टू फाइंड जो वर्ब है, टू फाइंड वर्ब ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब हो गई है क्योंकि ये नाउन के रूप में है और सब्जेक्ट का काम कर रही है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती पाना आसान है। दूसरा सेंटेंस देखें, टू ओबे अवर टीचर्स इज अवर ड्यूटी। टू ओबे अवर टीचर्स इज अवर ड्यूटी। टीचर्स को की ओबे करना हमारी ड्यूटी है। टीचर्स को ओबे करना हमारी ड्यूटी है। ये भी सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इन्फिनिटिव है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सी लाइक टू कुक। सी लाइक्स यहाँ होगा, सी लाइक्स टू कुक, वह कुक करना पसंद करती है। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया हुआ, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब कहेंगे इसको। सी लाइक्स टू कुक, वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है, पकाना पसंद करती है, ये ऑब्जेक्ट है। और इधर चौथा सेंटेंस देखें, ही लव्स, यहाँ लव्स होगा, ही लव्स टू रीड द नॉवेल, और नॉवेल पढ़ना पसंद करता है। टू रीड यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसका, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, लव का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब यूज हुआ है इन्फिनिटिव का। तो इन दोनों तीसरे और चौथे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, पहले और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट टू अ वर्ब का यूज हुआ। पांचवा और छठवां सेंटेंस देखते हैं, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन है और छठवां सेंटेंस ही है, नो चॉइस बट टू गो, बट भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। तो पहला पांचवा जो सेंटेंस है, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, शो स्टार्ट होने वाला है, टू स्टार्ट यहाँ इन्फिनिटिव है, और छठवें सेंटेंस में टू गो इन्फिनिटिव है।
दोनों ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज हुए हैं। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, सो स्टार्ट होने वाला है। ही हैज़ नो चॉइस बट टू गो, उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगले सेंटेंसेस देखते हैं। अगले सेंटेंसेस में 7वां, 8वां और 9वां सेंटेंस है। 7वें, 8वें और 9वें सेंटेंस में 7वां देखते हैं। 7वां सेंटेंस है हिज ओनली एम्बिशन इज टू बी ए डॉक्टर। कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब यूज हुआ है। टू बी यहाँ पर कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मतलब जब वर्ब लिंकिंग वर्ब यूज हो जाए। इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, वाज भी यहाँ लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का अध्ययन हम लोगों ने वर्ब वाले पार्ट में कर लिया था, फाइनाइट वर्ब में। तो जब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई इन्फिनेटिव आती है तो उसको हम कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब बोलते हैं। तो 7वां और 8वां सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं, एज ओनली एम्बिशन इज़ टू बी अ डॉक्टर। उसका केवल एम्बिशन है इज़ टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होना। तो इज क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, दोनों पार्ट को जोड़ रहा है। उसी तरह से हिज ड्रीम वाज टू हैव अ ह्यूज फैक्ट्री। उसका ड्रीम था टू हैव अ ह्यूज फैक्ट्री, बड़ी सी फैक्ट्री को ओन करना, बड़ी सी फैक्ट्री को रखना, ये उसका बड़ा ड्रीम था। वाज और इज यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी इन्फिनेटिव आएगा वो कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कहलाएगा। अगला 9th एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। इट इज़ डाउटफुल फॉर मी, ये हो गया एक, कह सकते हैं क्लॉज हो गया। और डाउटफुल फॉर मी, इसके लिए ये केस इन अपोजिशन के रूप में आया। केस इन अपोजिशन क्या होता है, केस इन अपोजिशन वो केस होता है जो साथ में एक ही केस की कुछ जो शब्दांश, कुछ वाक्यांश होते हैं जो साथ में लगते हैं, उनको केस इन अपोजिशन बोलते हैं। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। वेयर इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स विदाउट टू। कुछ इन्फिनिटिव्स ऐसे होते हैं या कुछ जगह पर इन्फिनिटिव्स का यूज बिना टू के किया जाता है। हमने तो पढ़ा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं या एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज किया जाता है। इन्फिनिटिव विदाउट टू, आफ्टर सम सर्टेन वर्ब्स वी यूज इन्फिनिटिव्स विदाउट टू। कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जैसे बीड है, लेट है, मेक है, सी है, हियर है, नीड, ये वर्ब्स ऐसी है जहाँ इनके बाद अगर हम इन्फिनिटिव लगाएंगे तो वो विदाउट टू होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा, द टीचर बेड हिम, टीचर ने उसको कहा रीड द लेसन, पढ़ने के लिए, लेसन को पढ़ने के लिए। यहाँ रीड विदाउट टू यूज हुआ है लेकिन है इन्फिनिटिव। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें, यू नीड नॉट गो देयर, गो यहाँ विदाउट टू है लेकिन है इन्फिनिटिव, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। मेड हिम रन, रन टू रन होना चाहिए लेकिन मेड की वजह से यहाँ रन है। यानी ये वर्ब्स ऐसी हैं, मेड हो गया, नीड हो गया, बेड हो गया, ये सब वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव लगेगा तो विदाउट टू होके लगेगा। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ही हर्ड हिम क्राई, ही हर्ड हिम क्राई, उसने उसे रोते हुए सुना। तो क्राई का टू क्राई होना चाहिए था लेकिन यहाँ हर्ड की वजह से टू क्राई नहीं है, हियर की वजह से टू क्राई नहीं। अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगले एग्जाम्पल्स में ये 5वां एग्जाम्पल है। 5वां एग्जाम्पल, ही लेट मी गो, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। यहाँ टू गो होना चाहिए लेकिन लेट की वजह से टू नहीं लगा है, यानी ये इन्फिनिटिव है। ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। 6वां एग्जाम्पल, यू डेयर नॉट डू इट, आपको यह करने का साहस नहीं है। डू इन्फिनिटिव है लेकिन टू नहीं लगा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद अगर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो हम विदाउट टू इन्फिनिटिव्स का यूज करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये देख लिया कि इन्फिनिटिव्स में जो हमारे नाउन इन्फिनिटिव्स होते हैं या सिंपल इन्फिनिटिव्स होते हैं उनको हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ उन वर्ब्स को भी देख लिया जिन वर्ब्स के बाद इन्फिनिटिव्स लगते तो हैं लेकिन विदाउट टू लगते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे भी इन्फिनिटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आपसे आग्रह है कि वीडियोज़ को, हमारे जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करें वीडियोज़ में। और जो भी समस्या है, जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमको जो भी जानकारी होगी हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।